देश के स्वतंत्र होने के बाद राज्यों की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था गठित करने के लिए भारत सरकार ने 4 प्रकार के राज्य बनाए और कुल 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिससे कुल 29 राज्य बने। और लेकिन इसी बीच दक्षिण भारत से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। इसलिए सरकार के द्वारा जून 1948 में धारा आयोग और दिसंबर 1948 में जेबीपी समिति गठित की गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभ सीतारामैया सदस्य थे। लेकिन इन दोनों समितियों ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। इसी बीच एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोटी श्रीरामुलु ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर के भूख हड़ताल कर दी और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिससे बाध्य होकर भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 1953 में मद्रास राज्य को अलग करके भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था। और अब इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के द्वारा फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया दिसंबर 1953 में, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। 2 सदस्य थे, के.एम. पडेक्कर, एच.एन. कुंजरू। इस समिति ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की और 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की सिफारिश की। संसद के द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किया। इस अधिनियम के द्वारा एक नया राज्य केरल बना था, लेकिन ये प्रक्रिया अभी रुकी नहीं। आगे चल के महाराष्ट्र को विभाजित कर 15वां राज्य गुजरात बना, 16वां राज्य उसके बाद नागालैंड बना, फिर पंजाब को विभाजित करके 17वां राज्य हरियाणा बना, हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, 18वां राज्य बना। 1971 में 3 राज्य बने, 19वां मणिपुर, 20वां त्रिपुरा, 21वां मेघालय बना, 22वां राज्य फिर सिक्किम बना। 1987 में 3 नए राज्य बने, 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश, 25वां गोवा बना। वर्ष 2000 में 3 राज्य बने, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड बना। 2014 में 29वां राज्य तेलंगाना बना। फिर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश